क्लास हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? सर वो दिखाई गई। कहाँ तक हो गया था बेटा? सर 56 वो दिखाई गई। वो दिखाई गई ना? पीस दिखाई गई। एक मिनट, हाँ सही ये ठीक है, यहाँ पढ़ना है। आगे देखिए, कहते हैं कि इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। बात समझ रहे हैं? Yes, sir. जब उन बच्चों ने काम करने की ठानी, और जब काम करने की ठानी तो उसके बाद क्या दशा हुई तो सबको पता है। पहले क्या किया कि चारों एक साथ सुराही पर चले गए पानी पीने, फिर दरी झाड़ने की बात आई तो आंगन में लेके चारों डंडे से पीटने लगे। जब बागवानी करने की बात माने, जब फूलों में पानी देने की बात आई तो चारों एक साथ बर्तन उठा लिए और बर्तन लेके कहाँ चले गए? नल के पास। और जिसके पास जो बर्तन आया, क्या हो गया? जिसके पास जो बर्तन आया उसी से क्या किया? पानी भरने लगा। और पानी भरते भरते क्या हो गया? सर ये क्या हो गया बेटा? ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? अब वो बच्चे इतने कीचड़ से भीग चुके थे कि उनको उनकी साफ सफाई जरूरी थी। तो साफ सफाई के लिए क्या हुआ कि अगल बगल से नौकर बुलाए, और नौकरों का वेतन देखिए कितना है? 4 आना प्रति बच्चा। 4 आना समझते हैं? क्या बोला? क्या बेटा? 4 रुपए नहीं, 25 पैसे। 25 पैसे को एक बार परसों वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये हिंदी की क्लास है, और हिंदी की क्लास में हिंदी भाषा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप ये चीज ध्यान देंगे कि कुछ लोकल लैंग्वेज भी आपको मिलती जुलती दिखाई देंगी। जो लैंग्वेज आप अपने घर पे यूज करते होंगे, या बेसिकली आप जहां से बिलोंग करते होंगे, वहां की 1-2 शब्द आपको देखने सुनने पढ़ने को मिल सकती है। ये पूरी संभावना है, क्योंकि आपको याद होगा जब मैं आपको हिंदी भाषा एवं लिपि का विकास पढ़ा रहा था, शब्द विचार, तो उसमें देशज शब्द, विदेशी शब्द, आगत शब्द थे कि नहीं थे? Yes, तो उन्हीं शब्दों का प्रयोग तो यहाँ हो रहा है। Yes, sir. जब हिंदी भाषा में उत्पत्ति के आधार पे थे ना, बताइए। Yes, sir. क्लियर? कहते कि हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। हम लोग कायल हो गए, कहने का मतलब है कि जो चारों बच्चे थे, अब वो अपने मन में यह बात समझ चुके थे क्या कि भैया सफाई तो हमसे हो चुकी, सफाई हम करने लायक बचे नहीं थे। क्योंकि जब एक काम करने चल रहे हो तुम लोगों के लिए, उसके लिए भी नौकर लगवाना पड़ रहा है। मतलब काम तो कर रहे हो, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है कि तुमको साफ करने के लिए एक नौकर लगवाए। वही तो हुआ ना, 4 आना प्रति बच्चा। देखिए ये क्या है? एक बच्चे को साफ कराने की भी कीमत माता पिता को चुकानी पड़ रही है। ठीक? कहते हैं कि अब कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। मुर्गियां कहाँ बंद कर दें? दरबे में। मुर्गियों का दरबा होता है ना, तो मुर्गियां कहाँ बंद होंगी? दरबा देखें कि नहीं आप लोग? अच्छा, कभी आप लोग पोल्ट्री फार्म देखे हैं? पोल्ट्री फार्म देखे हैं? पोल्ट्री फार्म जिसमें मुर्गियां रहती हैं उसी को दरबा कहते हैं। हाँ, शेड जैसा। हाँ, उसमें देखोगे आप, उसके जो उसकी वॉल होती है उसमें इस तरह से नेट लगे होते हैं, उसी को दरबा बोलते हैं। ठीक? दरबा जो शब्द है वो देशज शब्द है। ठीक? बस शाम से ही जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे चल दड़बे। समझे बात को? अब 4-5 मुर्गियां हैं, अब 4 लोग हैं, उनको कहाँ रखना है? उनके दरबे में, उनके घर में रखना है।
अब मुर्गियों को आप डंडे से हाँकेंगे? मुर्गियां पशु हैं, भेड़ है, भैंस है, गाय है, बकरी तो है नहीं। चल दड़बे, ये तो होता नहीं है। ये होता है क्या? नहीं होता है, ठीक। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। दो मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। कहते हैं कि जब हम मुर्गियों को उनके दड़बे में लेके जा रहे थे, अपने हाथ में छड़ी और बांस के डंडे लेकर के, उनको जब हम उनके दड़बे में हाँक रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जो मुर्गियां थी, मतलब फूल पत्ती चटाई के अलावा मुर्गियों को भी लग रहा था किसी ने हमारे खिलाफ भड़का दिया था कि ये लोग कुछ भी कहेंगे, इनकी बात मत मानना, क्योंकि उनके साथ सब बुरा ही हो रहा था, अच्छा कुछ हो नहीं रहा था। उन चारों बच्चों को अगर आप देखिए तो उनके साथ कुछ अच्छा हो रहा था क्या? न उनको पानी देने आता है, न उनको सफाई करने आती है, न पानी पीने तक नहीं आता, पानी हाँ। और जब बात आई मुर्गियों को हाँकने की तो डंडा लेके हाँक रहे हैं, इसे लग रहा है गाय भैंस को हाँक रहे हैं, ठीक। कहते हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। कहने का मतलब कि जो मुर्गियां थी, ऐसा लग रहा था मुर्गियों को सिखाया गया था कि इन चारों की बात मत मानना, बाकी सबकी बात मानना। क्लियर बात? कहते हैं कि ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। ऊट पटांग आप तो समझते हैं? बेतरतीब तरीका। जैसे अगर आपसे हम कहें कि प्रॉपर लाइन में चलिए, तो दो इधर जा रहे हैं, दो इधर जा रहे हैं, इसी को कहते हैं ऊट पटांग, बेतरतीब, अनडिसिप्लिन्ड, अनुशासनहीन। क्लियर? दो मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। दो मुर्गियां ऐसी थी जिन पर उस घर की जो नौकरानी थी आया थी, वो क्या की, जो खीर के प्याले अलग होते हैं, आप लोग देखें कि नहीं? खीर खाए हैं? खाए हैं? श्योर? बहुत तीखा होता है ना? अच्छा, मीठा होता है? श्योर है? मीठा ही होता है ना? हाँ, तो उसी प्याले पे जो उस घर की आया थी, वो चांदी के वर्क, चांदी वर्क समझते हैं? उसी पे काम कर रही थी। अब दो मुर्गियां वहां से निकल गई, तो अगर किसी के सामने से कोई मुर्गी घुस निकल जाएगी तो जाहिर सी बात है कि काम करने में दिक्कत तो आएगी। बोलिए। ठीक, मीटिंग ज्वाइन नहीं किया तभी कट जा रहा है, मतलब हट जा रहा है, तो किन्हें अभी तक नहीं आया है ना? कहते कि तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। जब वो सब मुर्गियां निकल जाती हैं, तूफान गुजरना मतलब मुर्गियों को निकल जाने का मतलब, कोई तूफान प्राकृतिक तूफान नहीं, यहाँ तूफान से तात्पर्य है कि जो मुर्गियां दरबे में जा रही थी, जब वो चली गई तब क्या लगा कि उनको बच्चों को लगा कि चल के प्याला देखे जिसमें खीर रखी जाती है, और चूंकि उस प्याली वाले खीर में चांदी का खीर रखी थी तो चांदी का वर्क लग रहा था। अरे भाई, मिठाई पे तो चांदी का वर्क ऊपर से लगता है ना, तो वही आया कर रही थी। अब जब मुर्गी बीच से गई तो फिर प्याले छितिर बितिर। और क्या है, देखिए खीर कहाँ है? खीर कहाँ है? दीदी के तो कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर, मतलब उसका जो कपड़ा था उस पे और सर पे, ठीक। खीर होनी कहाँ चाहिए? पेट में, है कहाँ? सर पे, गलत जगह है ना? कहते एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कच्चे चूल्हे में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। अब देखिए उस में एक मुर्गा भी है। अब मुर्गा क्या किया कि जो उनकी मम्मी थी, अम्मा के खुले पानदान, पानदान समझते हैं? कितने लोग पान खाते हैं? तुम खाए हो? चलो तुम वीर हो। अच्छा ठीक है, लेकिन नहीं खाना चाहिए। अगर खाए हैं तो गलत बात है। कोई मीठा तीखा वाला पान तो नशा नशा होता है, मीठा तीखा माने कुछ नहीं, गलत तो गलत, ठीक है। अब एक बड़ा सा मुर्गा था, क्या किया, उनकी अम्मा का जो पानदान रखा था,
अब जो पानदान होता है उसमें पान के सभी सामान, कत्था, चूना, सुपारी, सब चीजें रखी रहती हैं। अब वो उसी में कूद पड़ा। हाँ सर। अब कूद जाएगा तो कत्थे का रंग लाल होता है, इसलिए आमतौर पे आप लोग देखेंगे जितने लोग पान खाते हैं जब वो थूकते हैं तो लाल कलर आता है। यस सर लाल। हाँ, सर। आप देखिए रोडों को लाल रंग से रंगने का आधा काम वही कर देते हैं। यस सर। जो लोग ये गलत तरीके का काम करते हैं, सड़कों को आधा रंग तो वही दे देते हैं बेचारे, हैं? और बाद में क्या होता है पता लगा किसी का जबड़ा खराब हो गया, किसी को कैंसर हो गया, यस हैं? ठीक है। कहते हैं कि अच्छा वो मुर्गा इतना चालाक था, कूदा तो कूदा पानदानी में, फिर जब निकला तो पूरे कत्थे में कूद गया था वो। उसका जो पूरा क्ला था, पंजा था, वो क्या हो गया पूरा, उसमें क्या लग गया, कत्था। अच्छा इसके बाद भी वो नहीं मान रहा है, फिर उड़ गया और जाके नानी की सफेद चादर थी उस पे बैठ गया। अब सफेद पे लाल रंग का छापा पड़ गया। क्लियर बात? यस सर। किसी को तो कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा वेरी गुड, चैप्टर बढ़िया है ना। हाँ सर। कहते कि एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मेरी इस तेजी से फिसली की सारी कीचड़, सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली की सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनिकल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। देखिए मुर्गी मुर्गा मतलब सबका इसमें उल्लेख है। मुर्गे का अलग दास्तान है, कुछ जाएगा पानदानी में, मुर्गी की अलग दास्तान है। मौसी मुंह धो रही है तो वहां जाकर कीचड़ में कूद जा रही है। आपको पता है जब कीचड़ में आप पत्थर मारो तो कीचड़ आता है ना, तो सेम कंडीशन यहाँ मौसी के साथ हो गई। और उसके अलावा जो अन्य सारी मुर्गियां थी वो बेनिकल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। कहने का मतलब है रेगिस्तान का ऊंट देखिए दौड़ता रहता है, तो वही मुर्गियां थी अपने दड़बे में नहीं जा रही थी, इधर उधर कुकुर नाच रहे थे केवल। क्लियर? मौसी के मुंह धोने के बाद मुंह ही पूरा गंदा कर दिया। ठीक है। कहते कि एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। और काम क्या था, मुर्गियों को दड़बे में भेजना है। और परिणाम क्या है, एक भी मुर्गी जा ही नहीं रही है। जा ही नहीं रही है। इधर किसी को सूजी की जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथ उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। ये सब कितने पागल किस्म के लड़के थे ना, एक काम पूरा नहीं दूसरा काम उठा ले रहे थे। अभी मुर्गियों को दड़बे में भेजना है, वो काम पूरा नहीं हुआ। मुर्गा छटक उधर भाग रहा है, मुर्गी छटक किधर भाग रही है, तो सिर्फ भेड़ को दाना खिलाने आ गया है। देखे उसी में किसी को ये दिमाग आया कि जो भेड़े हैं उनको दाना खिलाया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटे तो भागकर जाना कठिन हो गया। लस्टम पस्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नजर तो बस दाने की सूप पर जमी हुई थी। पलकों को फलखलाती बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गए। अब जब भेड़ों को आपको दाना खिलाना तो उनके लिए उनके पात्र बर्तन बने होते हैं ना, आप उसी में कर दिए होते, अपना जाके खा लेती। अब ये ऐसे दिखा दिया पागल रहा होगा। अब भेड़ तो भेड़, बुद्धि तो है नहीं। सर भेड़ जानते हो भेड़ की क्वालिटी होती है, वो हमेशा झुंड में चलती है, यस सर। इसीलिए कहते हैं भेड़ चाल। लोग कहते हैं कि अगर एक कुएं में तो सब कुएं में गिर जाएंगे, ये भेड़ की खासियत होती है। अब जब दाना दिखा दिए उसको तो सारी भेड़ें एक साथ आएंगी, और जब एक साथ आएंगी तो एक बर्तन में एक बार में मुश्किल से 5, 7 या 8, 10 मुंह इतने ही तो पहुंच पाएंगे। मान लो अगर बड़ा सा पॉट है उसमें से दाना रख दिया तो 1, 2, 3, 10 ही तो पहुंच पाएंगे, पीछे वाला थोड़ी पहुंच पाएगा। तो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे, यही तो होगा। वही चीज यहाँ उल्लेख है। ठीक, तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रोकती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। अब देखिए जब सब कुछ हो रहा था, जब भेड़ें दौड़ रही थी तो जिस तख्ते पे वो कूद रही थी उस पे बानी दीदी का दुपट्टा रखा हुआ था और गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ कुछ मतलब लोग 4 लोग बात कर रहे थे। लेकिन भेड़ों को इससे कोई मतलब नहीं। जब उनको अपना भोजन दिखा वो सबको रौंदती हुई आगे बढ़ गई। क्लियर? किसी कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ भी लिखा है, जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो।
जहां जहां से सूप गुजरा भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। मतलब जब उनको जाने के बाद ऐसे लगा जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की जो सेना थी उन्होंने क्या किया, टैंक वगैरह मारा। युद्ध के बाद का जो नज़ारा होता है, युद्ध के बाद आप कल्पना करिए कि कैसा माहौल, जैसे किसी मैदान में युद्ध हुआ हो या आप लोग कभी टीवी वगैरह देखे हो, तो जब कभी वार के बाद का जो सीन दिखता है कुछ उस तरह से लगने लगा था। क्लियर। और कह रहे कि जहां जहां से सूप गुजरा भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। क्योंकि जब भेड़े एक लगातार आने लगी तो उन चारों बच्चों को जान बचाना कठिन हो गया, तो वो सूप लेके भागे, जो दाना अपना खिलाने वाला था उसको लेके भागे। क्या कह रहे हो, निष्कर्ष नाम है ना, खड़े हो जाओ, क्या निष्कर्ष निकाले हो? तुम नहीं न थे वहाँ, चारों पागल थे, तुम्हारी तरह बुद्धिमान नहीं थे। बैठो। ठीक। कह रहे कि हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़े दौड़ी तो न जाने वह सपनों में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। अब उसी में एक हज्जन माँ थी, ठीक है, वो एक पलंग पे सो रही थी। देखिए आमतौर पे यह नज़ारा मिल जाता है गांव में, अगर आप लोग रहे होंगे तो कभी कभी गांव में लोग बाहर दरवाजे पे चारपाई पे सोते रहते हैं। उसी बीच पे अगर कोई गाय वगैरह आ जाए तो यही हज्जन माँ के साथ हुआ। वो एक पलंग पे मुंह ढक के अपना सो रही थी, अब भेड़े उनके ऊपर से कूद के जाने लगी। तो भाई जिसके ऊपर से भेड़ जाएगी वो उसकी तो जान सांसत में पड़ जाएगी ना, तो मारो मारो चिल्लाएगा ही, जाहिर सी बात है। तो ये चीखने लगी, वो भी चिल्लाई नहीं, चीखने चिल्लाने में बड़ा अंतर होता है। चिल्लाना मतलब अलग, चीखना मतलब जैसे डर के मारे बोलना, चीखना हाई पिच। हाँ ठीक। इतने में भेड़े सूप को भूलकर तरकारी वाले की टोकरी पर टूट पड़ी। तरकारी वाले का समझता है जो सब्जी बेचने वाला होता है, तरकारी सब्जी का एक पर्यायवाची है। ठीक। कहते कि इतने में भेड़े सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइयों को दे रही। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हैं। ठीक है। अब इधर जब भेड़े अपने सूप के लिए भाग रही थी, हज्जन माँ को परेशान कर ली, तभी उनको एकाएक सब्जी वाली दिख गई। सब्जी वाली क्या कर रही थी? वो रसोइया जो किचन में खाना बनाता है उसको मटर तोल के दे रही थी। और जब भेड़ों को मटर दिखा तो उनको लगा क्या आहार मिला है। वो उस सब्जी वाले के पास पहुंच गई, वहां जाकर उसकी सब्जी खाने लगी। तो जो सब्जी वाली थी उसने साहस किया कि इसको मारेंगे और उसको मारने लगी। आप लोग भेड़ देखे हैं? हाँ सर। कभी छुए हैं? हाँ सर। कितने लोग छुए हैं? बहुत सॉफ्ट होता है, देखिए एकदम रुई की तरह। तो उसी का उल्लेख करते हुए लेखक लिख रहे हैं कि उनको देखने से ये लग रहा था कि जैसे आप रुई के तकिए को, तकिया समझते हैं? कितने लोग देखे हैं, कितने लोग खाए हैं तकिया? देखे हैं ना? ठीक। और क्या हुआ, ऐसा लगा जैसे आप भेड़ को नहीं मार रहे हैं, तकिए, रुई के तकिए को चोट कर रहे हैं। अब रुई के तकिए में मारने पे क्या होगा? कहते हैं कि भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं वह आप पर ही चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कड़ाही में झोंक दी। अब वो मार रही थी। तो भेड़ों की एक क्वालिटी ये है, कैसे बैठे हो? क्लास में बैठे तो पिकनिक पार्क में बैठे। भेड़ों को लगा कि ये हमको मार नहीं रही है, हमसे प्यार कर रही है। उनको लगा ना, जानवरों को लगता है, उनकी भावनात्मक लगाव होता है। अब क्या किया कि अब वो मारते जा रही है, वो खाते जा रही है, और 5 मिनट के अंदर पेट की कढ़ाई माने पेट, जितनी मटर थे सब कौन खा गया? क्लियर? किसी कोई दिक्कत? इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। आपको ऊपर याद होगा कि मम्मी ने क्या कहा था? रात का खाना नहीं मिलेगा। और
उनके अलावा जो अन्य बच्चे थे, चार की चारों लापरवाह थे, किसी एक की बात नहीं हो रही है। और दूसरी बात क्या था कि रात का खाना नहीं मिल रहा है, काम करना है। वे चार भैंसों का दूध दोहने पर जुट गए, धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पील पड़े। अब बताइए, दूध दुहने वाला जो बर्तन होता है बहुत साफ रखा जाता है, दूध फट जाता है। क्लियर है बात ना? अब ये चार के चारों पागल, चार के चारों क्या थे? पागल थे, बेवकूफ, लापरवाह थे। ये बिना धुली बाल्टी लेकर पहुंच गए। अब अगर गाय भैंस आप दुहोगे तो उसके पास तो 4 ही थन होगा ना। अब 8 थन, हाथ 4 थन 8 हाथ, गाय कैसे दुही जाएगी? हाँ, फिर क्या हो गया? भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर करी जाओगी। आप जब परेशान करो किसी जानवर को, लात मार के चली देगी। अच्छा वो उनके पैर उनके मुंह पे नहीं लगा। ठीक है, अब देखिए आगे, उसके बाद देखिए क्या हुआ। अब तो भैंस जो है दूध तो दी नहीं, दूध दी क्योंकि बाल्टी तो मार चुकी थी, दूध जा चुका था। तय हुआ है कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए। अगाड़ी पिछाड़ी समझते हैं? अगला पैर और दूसरा पैर। देखिए एकदम देशज शब्द है, क्योंकि इसमत चबुताई की भाषा है। पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूध लिया जाए। ठीक है, कि अगर इनके दोनों पैर आप बांध देंगे तो भैंसे काबू तब लात नहीं मारेंगी और दूध हम आसानी से निकाल लेंगे। किनके दिमाग में ख्याल आया? बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। क्लियर? यस सर। अब देखिए वो सब महापागल और भी पागल। पिछले 2 पैर चाचा जी के चारपाई के पायों से बांध, अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश की जा रही थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। 2 पैर तो बांध दिए चाचा जी की चारपाई से। अब जैसे ही 2 पैर बांधने चले, भैंस बोला कि ये सब क्या कर रहे हैं? ओ बेटा घबराओ मत, छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। भाई चारपाई से बंधी है और भैंस खींचेगी तो चारपाई तो खींचेगी तो नहीं, यार रस्सी नहीं टूटती है। ठीक है, अब चाचा जी को लगा कि कुछ कोई सपना आ गया। सपने तो होता नहीं, कभी आमतौर आदमी हिलता उल्टा है। ये मेरे साथ एक घटना हुई थी, मैं बताता हूँ। फिर जब पानी के ड्रम से टकराई और पानी चला कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। फिर उन्हीं की चारपाई जब जाके एक ड्रम रखा रहता है, उसमें पानी रखा रहता है, जाके उस ड्रम से टकरा जाती है तो अब ड्रम में पानी तो छलक के आएगा ही ऊपर। अब ये सोए हैं बढ़िया, तो पहले तो लगा कि कहीं सपना अपना तो नहीं देख रहे हैं। फिर पानी पड़ा तो तूफान आ गया क्या आया। ठीक है, ये मजा बिगाड़ दे रहा है ना। है साथ में भूचाल दिया। भूचाल समझते हैं? भूकंप। इसका मतलब होता है भूकंप। ठीक है, कहते हैं कि भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। जब उनको मालूम चल गया कि चारों कारनामा कौन किया है, ये चारों मूर्ख किए हैं, तो उन बच्चों के माता पिता को चिल्लाने लगे कि आपको जब पता है कि नालायक तुमको छोड़ते क्यों है। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी, पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी। एकदम किसी पिक्चर, किसी मूवी का सीन हो गया ना। सर चाचा जी में तो दिमाग तो होके नहीं खुदे। चाचा जी भी उठ कूद के भागे होते एक तरफ, उसी पे बैठ के आनंद ले रहे हैं तो क्या होगा। अब देखिए उसके आगे, ओहो एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं गया, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने खुरों पर ब्रेक लगा दी। हाँ, खुर मतलब समझते हैं ना, नहीं पैर के नीचे वाला जो पोर्शन होता है। ठीक, बछड़ा तत्काल जुट गया, दुहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। देखिए जब बछड़े को दूध पिलाते हैं तो उसके बाद ही गाय दूध देती है। आमतौर पे ये होता है, आमतौर पे क्या ये हमेशा होता है। तो ये लोग दूध दूधने तो बैठ गए, लेकिन बछड़े को छोड़े नहीं। जब बछड़े को खोले, बछड़ा वहां दूध देने गया, तो अब ये बछड़ा पहुंचा तो ये भी पहुंच के दूध निकालने के लिए।
लेकिन बछड़ा बागी निकल गया। बागी तो समझते हैं? Yes, sir. उसने कहा नहीं, दूध नहीं निकालने देंगे, दूध मैं पीऊंगा केवल। क्लियर? सर तेज निकल गया सर, बहुत कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। कुछ दूध कपड़ों पर गिरा, कुछ नीचे गिर गया, और जो बचा वो कौन पी गया? सर बच्चा। और ये सब बहुत कम समय में हो गया, मतलब पता ही नहीं चला। क्लियर? घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे घर की सारी मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोहे, कटोरे और बच्चे थे। तो समझ में आया? इन सब घटना के बाद ऐसे लग रहा था कि इस घर में इंसान नहीं बल्कि इतने ही लोग रहते हैं। हाँ सर। ठीक? बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हाकी गई, मातम सी मनाती तरकारी वाले के आंसू पोंछे गए, और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। भाई सब्जी वाली का सब्जी में वो क्या है, भेड़ खा गई। ठीक है, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी। उनकी अम्मा जो थी, जो बच्चों की मम्मी थी, उनका मायका आगरा था। तो उनके पापा से शिकायत करती है, या तो बच्चा राज कायम रख लो, कहने का मतलब है या तो इन बच्चों को ही काम करने का अवसर दे दो, या तो मुझे रखो। मतलब या तो बच्चे रहे, या तो बच्चे कायदे से रहे, या तो मैं रहूं, नहीं तो मैं नहीं रहने वाली इनके साथ। भाई जो एक दिन में इतना काम कर सकता है, अगर पूरा दे दिया जाए कि तुम ही काम करो, तो फिर घर ही रह जाएगा पूरा। तो पता चला आज तो चाचा को चारपाई पे लेके घूम गए, कल तो मार डालेगी उन्हें। किसी रोड पे लेके चली गई तो और वो जो क्या कहती हैं, जो कौन सी माँ थी ना जिनके ऊपर से वो कूद गई भेड़, हज्जन माँ, उनके ऊपर 2-3 कूद के तो मर जाएंगी। ठीक? और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। वहां क्या था कि काम नहीं करोगे तो खाना बंद हो जाएगा, अब यहाँ क्या है कि काम करोगे तो खाना बंद हो जाएगा। ठीक? ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी। क्लियर हो गई बात? इस पाठ में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। किसी पैराग्राफ में, किसी शब्द में कोई दिक्कत? नो सर। कितने लोग अच्छा बताओ इस पाठ इस